नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, नवरात्रि के 9 दिनों में आपके घर में पड़ेंगे माता के शुभ कदम और इन 9 दिनों में मिलेंगे आपको यह 3 संकेत। हो जाइए सावधान, भूल कर भी इन्हें नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि कुछ गलतियाँ सब कुछ बेड़ा गर्क कर देगी और कुछ सावधानियाँ आपको माला माल बना देगी। आज की वीडियो बड़ी खास है क्योंकि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि पर्व का आगमन हो चुका है। इस दौरान 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की हम पूजा करने वाले हैं। नवरात्रि के दौरान लोग पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। उन्हें माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है, लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है, कुछ गलतियों से बचना भी होता है, घर में कुछ व्यवस्थाओं को सही भी करना होता है और उपाय तो हमने वीडियो में बताए ही हैं। तो थोड़ा सा समय आपको निकालना होगा, वीडियो को अंत तक देखना होगा, एक एक बात को अच्छी तरह से समझना होगा, ताकि इन 9 दिनों में माँ की खास कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय माता दी लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। सबसे पहले नंबर पर जो बात है वो है, अपने घर को नवरात्रि में खाली बिल्कुल भी ना छोड़ें। जी हाँ दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में लोग अपने घर में कलश स्थापना करते हैं। बहुत सारे लोग कलश स्थापना करेंगे, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करेंगे। अगर आप भी घर में घट स्थापना करते हैं तो इस दौरान पूजा स्थान पर जल रही अखंड ज्योत को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए और ना वो बुझे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान घर में हमेशा किसी न किसी एक सदस्य को जरूर रहना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों में सोने से भी बचे, दिन में सोने से बचे, इतना आप ध्यान रखें, क्योंकि माता की कृपा अगर आपको चाहिए तो इस तरह के नियमों का पालन तो करना ही करना है। अब है दोस्तों, अगले नंबर पर जो काम आपको करना है वो है, कन्याओं को भूल कर भी कष्ट आप न दें। जी हाँ दोस्तों, जो नवरात्रि पावन पर्व है वो कन्याओं से ही तो संबंधित है, क्योंकि हर महिला के अंदर माता का ही तो वास है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिनों में किसी भी कन्या का अपमान आपको नहीं करना है, साथ ही उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंवारी कन्याएं माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है। इसके अलावा नवरात्रि में किसी महिला का भी निरादर आपको नहीं करना है। मान्यता अनुसार नवरात्रि में महिलाओं का सम्मान करने से माँ दुर्गा भी प्रसन्न होती है। हमें भी इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि हमसे भी ये गलती ना हो और जाने अनजाने में किसी भी महिला का दिल हमारे द्वारा न दुखे। अगले नंबर पर है दोस्तों, तामसिक भोजन से दूरी बनाए रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर माता आपके घर में विराजमान होती है तो आपको पूरी तरह से इस पर्व को सात्विकता से मनाना है। इस दौरान घर में न तो लहसुन प्याज का इस्तेमाल करें और न ही इनका सेवन करें। दरअसल लहसुन प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में अगर नवरात्रि में इनका सेवन आप करते हैं तो आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। इसीलिए नवरात्रि में सात्विक भोजन करना ही आपके लिए शुभ रहता है। इसी के साथ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान अनावश्यक बातों में मन नहीं लगाना है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा का जितना अधिक स्मरण और ध्यान आप करेंगे, पूजा पाठ का उतना ही अधिक फल आपको मिलेगा। ऐसे में नवरात्रि के दौरान आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। और माता की कृपा अगर चाहिए तो अपने घर को सबसे पहले स्वच्छ बनाइए, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होगी वहीं पर माता का निवास होगा। बहुत सारे लोग अपने घर में कूड़ा कबाड़ फैला कर रखते हैं, घर को अच्छी तरह से व्यवस्थित जमा कर नहीं रखते हैं। रसोई घर में तरह तरह के झूठे बर्तन रखते हैं, उन्हें साफ भी नहीं करते। कपड़े कटे फटे कहीं भी पड़े होते हैं, घर की छत पर तरह तरह का सामान पड़ा होता है। तो यहाँ स्वच्छता की कमी है। अगर इस स्थान पर स्वच्छता होती तो 9 दिनों में देवी के कदम पड़ते ही आपके भाग्य के समस्त रास्ते खुल जाते। तो इन बातों का ध्यान रखें। आगे वीडियो में उपाय हैं तो बिल्कुल अंत तक देखना है। आगे वीडियो और भी शानदार होने वाली है, लेकिन अंत तक आप बने रहें। लेकिन अब बात करेंगे, अगर माँ की कृपा इन 9 दिनों में चाहिए तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए।
हमें किन व्यवहारों से बचकर रहना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है दोस्तों, बहुत सारे लोग नवरात्र में सिर्फ इसलिए बाहर निकलते हैं या सिर्फ इसलिए गरबे देखने जाते हैं कि वो महिलाओं के प्रति गलत नज़र रख सके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और हम इन्हें भली भांति जानते हैं। ऐसे लोगों को ज़रा सावधान रहना है, क्योंकि जो नारी है वो स्वयं माता है, उसके अंदर ही माँ लक्ष्मी विराजमान है। तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह की गलत निगाह को नहीं देखना है। अगला, हर महिला का, चाहे वो घर की हो या बाहर की, सम्मान करना है। जी हाँ, आप पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप हर तरह का उपाय करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका चरित्र ही खराब है, तो माता की कृपा आपको कैसे मिलेगी? जो व्यक्ति अपने घर की बहू बेटियों का सम्मान करता है, उन्हें पूजता है, उन्हें माता लक्ष्मी का दर्जा देता है, नवरात्रि के 9 दिन तो क्या, साल भर माता का आशीर्वाद उस व्यक्ति के सर पर रहता है। बस आपको चाहिए कि आप एक बात समझ जाए, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। यानी कि दोस्तों, देवी माँ के कदम हमारे घर पड़ेंगे, ये तो पक्का है, पर उसका इंतजार मत करिए। जिनके कदम ऑलरेडी आपके घर के अंदर है, उनका तो सम्मान करिए। इसी के साथ दोस्तों, नवरात्र के 9 दिनों में मांसाहार से पूरी तरह से दूर रहना है, वरना माता का क्रोध आपको झेलना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बात समझने पर भी नहीं समझते, मांसाहार, धूम्रपान व अन्य समस्त तामसिक भोजन नवरात्र के 9 दिनों में करते हैं और शास्त्रों में इसकी पूरी तरह से मनाही की गई है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। हम समय रहते आपको समझा रहे हैं, समझ जाएंगे तो बाजी आपके हाथ में रहेगी। इसी के साथ दोस्तों, नवरात्र में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं नवरात्र के 9 दिनों में हो सके तो काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। काले कपड़े अगर आप नवरात्र में पहनते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होता। माता आपके घर में आएगी और वो आपको काले रंग के वस्त्रों में देखेगी, तो कहीं ना कहीं से प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। अगर आपने नवरात्रि का व्रत किया है, ये बात उन लोगों के लिए है जो व्रत रख रहे हैं, उन लोगों को चप्पल, जूते और बेल्ट नहीं खरीदना है। बस इतना ध्यान रखें। और विष्णु पुराण के अनुसार व्रत रखने वालों को नवरात्रि के दौरान दिन में सोना भी नहीं चाहिए, यह भी बिल्कुल सही नहीं माना जाता। उस व्यक्ति को दाढ़ी, मूछ, बाल व नाखून भी नवरात्र में नहीं काटने चाहिए जिसने व्रत रखा है, इतना आप ध्यान रखें। बहुत सारे लोग माता को मनाने के लिए तरह तरह के भोग लगाते हैं, बहुत ऊंचा ज़्यादा पैसा चढ़ाते हैं, लेकिन वे ये बात भूल जाते हैं कि माँ को ममता की ज़रूरत है। आप चाहिए कि बस आप उन्हें प्यार से सहला दे, प्यार से उनके लिए कुछ कर दे, प्यार से किसी की भलाई कर दे, किसी की बहन बेटी के चेहरे पर मुस्कान ला दे। दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। आप इन सभी कामों को कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको घर की स्वच्छता को बरकरार रखना है, क्योंकि आप ही थोड़ा बहुत विचार कीजिए। जब आपके घर में कोई अतिथि प्रवेश करता है, माँ तो हमारे लिए माँ है, वो अतिथि नहीं है, लेकिन उदाहरण के तौर पर कोई अतिथि प्रवेश करता है और वो हमारे लिए नया है, उसके लिए हम नए हैं, तो जब वो हमारे घर में प्रवेश करेगा और स्वच्छता नहीं होगी, गंदी वाड़ा होगा, तो यकीनन उसका रिएक्शन बहुत बेकार होगा। उसे ऐसा लगेगा अंदर से कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्वच्छता ही नहीं है। अब भगवान तो भगवान हैं, उन्हें तो और ज़्यादा स्वच्छता चाहिए। तो अब आप समझ चुके होंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में चाहे आप कुछ करें या ना करें, परंतु अपने घर को स्वच्छ आप जरूर बनाए रखें, क्योंकि स्वच्छता जहाँ होगी वहीं पर माता का विराजमान होगा, माता की कृपा आपके ऊपर होगी। बस झूठ ना बोले, ईमानदार रहे, बेईमानी बिल्कुल भी ना करे, किसी के साथ विश्वासघात ना करे, किसी को धोखा ना दे, और ख़ास तौर पर किसी मासूम के, किसी भोले व्यक्ति के दिल को आपको नहीं दुखाना है, वरना माता की कृपा से आप वंचित रह जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वालों, हम भी आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।